गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक होगा प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस। तो आइए समझते हैं प्राकृतिक गैस को। प्राकृतिक गैस क्या है? प्राकृतिक गैस, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह एक गैसियस ईंधन है जो कि 87 से 92% मीथेन और एक उच्च हाइड्रोकार्बन्स को कम प्रतिशत से मिलकर बनती है। प्राकृतिक गैस कई गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्यतः मीथेन होती है तथा 0 से 20% तक अन्य उच्च हाइड्रोकार्बन जैसे इथेन आदि गैसें होती है। प्राकृतिक गैस ईंधन का क्या है? प्रमुख स्रोत है। इससे हमें ईंधन प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे हमारे घरों में सिलेंडर है, सिलेंडर में जो गैस भरी रहती है एलपीजी, ठीक है, वो भी क्या है? प्राकृतिक गैस है। इससे हमें ईंधन प्राप्त होता है। यह अन्य जीवाश्म ईंधनों के साथ पाई जाती है। यह करोड़ों वर्ष पूर्व धरती के अंदर जमे हुए मरे हुए जीवों के सड़े गले पदार्थ से बनती है। यह गैसीय अवस्था में पाई जाती है। सामान्यतः यह मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन इन सब का क्या है? मिश्रण है, जिसमें मीथेन 80 से 90% पाई जाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ अशुद्धियां भी पाई जाती है, जैसे सल्फर, जलवाष्प आदि। ठीक, दिल्ली की बस यातायात व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी सीएनजी से चलने वाली यातायात व्यवस्था बन गई है। तो सीएनजी भी क्या है? ये भी एक प्राकृतिक गैस है। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्राकृतिक गैस के स्वरूप क्या क्या है। प्राकृतिक गैस किस किस रूप में पाई जाती है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको सीएनजी बोलते हैं, और दूसरा आता है द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको एलपीजी के नाम से जानते हैं, जो हमारे घरों में सिलेंडर वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इसके दो रूप है। इन दो रूपों का अगर इसके बारे में डिस्कस करें तो पहला आता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। संक्षेप में सीएनजी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं। इस गैस को वाहनों में प्रयोग करने के लिए 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। प्राकृतिक गैस को दबाकर कम करने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि यह आयतन कम, घेरे और इंजन के दहन प्रकोष्ठ में उपयुक्त दाब के साथ प्रवेश करे। ठीक है, चूंकि यह प्राकृतिक गैस का संपीड़न रूप है, इसलिए सीएनजी का रासायनिक संगठन भी वही होता है जो बगैर दबाई गई गैस का होता है। प्राकृतिक गैस की तरह सीएनजी के अवयव कौन कौन से? मीथेन, इथेन और प्रोपेन, ये इसके अवयव है। प्राकृतिक गैस की तरह सीएनजी भी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन है। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे हमारे पास गाड़ियां हैं, बसें हैं, ठीक है, कारें हैं, इनमें क्या लगाया जाता है? सीएनजी किट लगाई जाती है जिसमें पेट्रोल की जगह इसका प्रयोग करते हैं। दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में इसका आज बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग हो रहा है। इससे प्रदूषण में भी कमी आ रही है। ठीक है, जो हमारे पेट्रोल और डीजल इन चीज़ों से जो गाड़ियाँ चलती थी उनके धुएं से जो पोल्यूशन होता था वो सीएनजी किट के धुएं से। सीएनजी किट में धुआं नहीं है क्योंकि एक गैस है, प्राकृतिक गैस है, इसलिए इससे क्या है? प्रदूषण भी कम होता है। दूसरा आता है हमारे पास द्रवित पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको हम एलपीजी बोलते हैं। इसका प्रयोग क्या करते हैं? हम रसोई गैस के रूप में अपने घरों में करते हैं। यह वस्तुतः कई हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण है। यह घरों में खाना पकाने, गर्म करने वाले उपकरणों एवं कुछ वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। आजकल यह एक शीतलक, रेफ्रिजरेंट के रूप में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर क्रमशः अधिकाधिक प्रयुक्त होने लगी है, क्योंकि इसके प्रयोग से ओजोन परत को कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक, तो इसका जो मुख्य प्रयोग है वो क्या है? एलपीजी के रूप में, जो हमारे घरों में सिलेंडर है जिनसे हम खाना बनाते हैं। ठीक है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और साथ साथ में शीतलन के रूप में भी आजकल प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, एसी है, इनमें जो कंप्रेसर लगा रहता है, इनमें जो गैस भरी जाती है, पहले क्या होती थी? क्लोरोफ्लोरो गैस होती थी। लेकिन क्लोरोफ्लोरो गैस प्रकृति की दृष्टि से क्या है? हानिकारक है,
क्यों? क्योंकि ये जो हमारी ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए आजकल एलपीजी का भी प्रयोग शीतलन के मामले में होने लग गया है। ठीक है, इस तरह से हमारा जो एलपीजी और प्राकृतिक गैस है, इनमें क्या भिन्नता है? एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है, जबकि जो प्राकृतिक गैस है इसमें मीथेन और इथेन गैस होती है, जो अपेक्षाकृत हल्की गैसें हैं। एलपीजी का कैलोरीफिक मान 94 MJ/MQ है। ठीक है, यानी 26.1 kWh/MQ। ठीक, जबकि प्राकृतिक गैस जो मीथेन है, इसका कैलोरीफिक मान 38 MJ/MQ है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि एलपीजी के चूल्हे में सीधे प्राकृतिक गैस चलाने से काम नहीं बनेगा, उसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा। तो ये एलपीजी और प्राकृतिक गैस में जो भिन्नता है। ठीक है, अब जानते हैं कि प्राकृतिक गैस के भंडार हमारे पास कहाँ कहाँ उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस के भंडार स्वतंत्र एवं प्राकृतिक तेल के भंडार के साथ मिलते हैं, किंतु प्राकृतिक गैस का अधिकांश उत्पादन प्राकृतिक तेल के भंडारों के साथ ही हो रहा है। प्राकृतिक गैस के भंडार हमारे पास मुख्य रूप से जैसे त्रिपुरा, राजस्थान के साथ साथ गुजरात की केवे की खाड़ी, बम्बई हाई, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के अपतटीय क्षेत्रों में पाए गए हैं। देश में 647 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस के भंडार होने का अनुमान है। प्रमुख रूप से जो हमारे पास जो गैस के भंडार हैं वो किस प्रकार है? पेट्रोलियम के है, जैसे पेट्रोलियम के है हमारे पास, जैसे बम्बई में हो गया, हमारे पास गुजरात में हो गए। ठीक है, ठीक, तो ये क्या है? हमारे पास प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के भंडार है। भारत जैसे ऊर्जा की कमी वाले देशों के लिए प्राकृतिक गैस क्या है? एक प्राकृतिक वरदान है। इसे ऊर्जा के स्रोतों के रूप में, जैसे ताप ऊर्जा के रूप में, और पेट्रोल रसायन उद्योगों के लिए कच्चा माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस वाले ऊर्जा संयंत्रों को बनाने में समय भी कम लगता है। भारत में प्राकृतिक गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र लगाकर भारतीय कृषि को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस इन्हें गैस पाइपलाइनों द्वारा आसानी से वितरित किया जा सकता है। ठीक है, हमारे जितने भी बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज है या जितने भी बड़े बड़े शहर, उनमें क्या है? गैस के पाइपलाइन के माध्यम से एलपीजी को घर घर तक पहुंचाया गया है, जिससे क्या होता है? इनकी ढुलाई की जरूरत नहीं रह जाती है। सन 1994 में प्राकृतिक गैस के ढुलाई, प्रसंस्करण तथा विपणन के लिए भारतीय गैस प्राधिकरण निगम यानी गेल का गठन किया गया था। ठीक है, जो क्या करता है कि प्राकृतिक गैस को घर घरों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। हमारे पास बड़ी बड़ी पाइपलाइन है। ठीक है, बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, उनमें क्या है कि घर घरों तक गैस की पाइपलाइन बिछाई गई है, जिससे सिलेंडरों का ढुलान नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो ये गैस पाइपलाइन क्या है? हर घर तक इसको क्या किया गया? मेट्रोपॉलिटन सिटी में पहुंचा गया, जिससे क्या होता है कि गैस की सप्लाई घर घरों तक आसानी से पहुंच सकती है। इसे 180 लाख क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस प्रतिदिन आपूर्ति क्षमता वाले 1730 किलोमीटर लंबी हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर HBJ पाइपलाइन बिछाने का कार्यभार सौंपा गया। किसको? जो गेल कंपनी है। ठीक है, यह पाइपलाइन हजीरा से शुरू होकर हजीरा गुजरात में और बीजापुर मध्य प्रदेश में जाती है और वहां से जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में आकर खत्म हो जाती है। यानी बीजापुर से एक शाखा निकलकर सवाई माधोपुर राजस्थान जाती है। ठीक, तो ये जो प्राकृतिक गैस है ये कहाँ से शुरू होती है? तो पाइपलाइन ये होती है हजीरा आता है हमारा गुजरात में, उसके बाद बीजापुर मध्य प्रदेश होते हुए जगदीशपुर उत्तर प्रदेश तक ये क्या है? गैस पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसमें एलपीजी गैस की सप्लाई दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे क्या है? प्राकृतिक गैस के स्रोत है और इनके उपयोग है। इनका कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? इसके दो रूप बताए थे, जैसे सीएनजी और एलपीजी। सीएनजी का प्रयोग कहाँ करते हैं? गाड़ियों में, बसों में, टैक्सियों में। ठीक, इनमें किसके लिए? ऊर्जा के लिए। ठीक, वही एलपीजी का प्रयोग कहाँ करते हैं? अपने घरों में खाना बनाने के लिए। ठीक, तो ये हमारे पास क्या थे? प्राकृतिक गैस के स्रोत। प्राकृतिक गैस हमारे पास किस माध्यम में प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है और कहाँ कहाँ इसके भंडार है। ठीक, तो आई होप आज का ये वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।